नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र सेजवार आरएस कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम आज आपके लिए एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रमेय लेकर हाजिर हुए हैं। प्रमेय का नाम है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। दोस्तों, ये बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से प्रमेय बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि कक्षा 10 के लिए है। तो हम आपको इस प्रमेय को सिद्ध कराएंगे। तो दोस्तों, क्या करना है हमें, सबसे पहले हम लिखते हैं इसमें दिया है। तो दोस्तों, क्या दिया है उसे हम देखेंगे। और ये दिया शब्द आता कहाँ से है, कहाँ से मिलता है। तो दोस्तों, दो समरूप त्रिभुज, तो दिया क्या है, दो समरूप त्रिभुज ABC और DEF। तो इसी को हम लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप हैं त्रिभुज DEF के। तो ये चीजें हमें दी थी, तो हमने इसी को लिख दिया, दो समरूप त्रिभुज त्रिभुज ADC व DEF, ये हैं पहले से दिए हैं। इसके बाद दोस्तों सिद्ध क्या करना है, तो ये सब जो सिद्ध करना है, दिया है, सब चीजें इसी में से निकल कर आती हैं। तो दो समरूप त्रिभुज ये कह रहा था इसमें, इसलिए हमने त्रिभुज पहले से ड्रॉ कर लिए DEF और ABC। तो दो समरूप त्रिभुज हमने इनको क्या कर दिया, क्या दिया है, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। तो ये दिया है, सिद्ध करना है इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, किनके क्षेत्रफलों का, इन दोनों त्रिभुजों के। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ त्रिभुज DEF, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात किसके बराबर होता है दोस्तों, इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के। इनकी संगत भुजा AB की संगत DE, AB अपॉन DE, तो इनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। तो भुजाओं का वर्ग कर दिया और अनुपात भी हो गया। ऐसे ही ये ले लो एक AC बट्टे DF, AC बट्टे DF, इनके भी वर्गों के अनुपात के। ऐसे ही एक और संगत BC बट्टे EF, BC बट्टे EF, और इनके भी वर्गों के योग के बराबर। तो दोस्तों, हमें सिद्ध ये करना है कि इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर होता है। संगत भुजाएं कहते हैं ये इसके संगत, इसका अनुपात A बट्टे DE का, ये इसके संगत तो इसका अनुपात, और ये इसके संगत तो इसका अनुपात। तो इनके वर्गों के बराबर सिद्ध करना है, वर्गों के अनुपात के बराबर सिद्ध करना है। तो दोस्तों, दिया है भी लिख लिया, सिद्ध करना है भी लिख लिया। इसके बाद रचना हेडिंग आती है। तो रचना में हम क्या करेंगे, जो चीज इस चित्र में अलग से रचेंगे अर्थात ड्रॉ करेंगे, वही रचना कहलाएगी। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, रचना में यहाँ से हम एक लंब डाल रहे हैं और एक इसमें लंब डाल रहे हैं। तो दोस्तों, इसको नाम दे दिया L और इसको नाम दे दिया M। ये हमने क्या किया, रचना कर दी, इन दोनों की अलग से ये बना दी। इसके बाद दोस्तों, रचना जो की है हमने उसको लिखेंगे। तो क्या कर दिया, AL लंब किस पर है, BC पर, AL लंब BC, तथा ऐसे ये DM लंब EF किस पर है, DM लंब EF खींचे। ये हमने रचना की दोस्तों। इसके बाद हेडिंग डालते हैं उपपत्ति। उपपत्ति, तो दोस्तों उपपत्ति में क्या लिखेंगे हम, उपपत्ति में देखते हैं क्या लिखेंगे हम। त्रिभुज हमें समरूप तो दी गई थी, हम यहीं से शुरुआत करते हैं। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज हैं DEF, दोनों आपस में कैसे हैं, समरूप हैं। तो दोस्तों, हम समरूप की शर्त ही लगाते हैं। क्या है समरूप की शर्त, क्या होती है, समरूप की शर्त ये होती है कि इनकी संगत भुजाओं के अनुपात आपस में बराबर होते हैं। तो दोस्तों देखिए, संगत भुजाएं, पहले की AB की संगत कौन सी है, DE, तो AB बट्टे DE,
ए बी बट्टे में डी ई बराबर ए सी बट्टे डी एफ, तो ए सी बट्टे डी एफ। और तीसरी संगत बी सी बट्टे ई एफ, तो बी सी बट्टे ई एफ। तो ये हमने क्या कर दिया, समरूप की शर्त लगा दी और तीनों भुजाएं आपस में समानुपाती कर दी दोस्तों, बराबर अनुपात में बांट दी। ये हो गया दोस्तों समीकरण नंबर फर्स्ट। अब क्या देख रहे हैं दोस्तों हम, ये त्रिभुज ए बी एल और डी ई एम। दोस्तों त्रिभुज ए बी एल तथा त्रिभुज डी ई एम में जब दोस्तों ये त्रिभुज समरूप हैं तो समरूप में इनके कोण बराबर होंगे, अर्थात कोण जो बी होगा वही कोण ई होगा, कोण बी बराबर कोण ई। और इसके बाद दोस्तों, इसके बाद क्या है कि हमने लंब डाला है, यहाँ भी लंब डाला है, यहाँ भी लंब डाला है, तो इनके जो लंब हैं ये और ये, तो ये भी दोनों बराबर होंगे, यानी कोण एल बराबर कोण एम बराबर 90 डिग्री। तो दोस्तों लंब यहाँ डाल दिया, एक यहाँ डाल दिया, तो दोनों लंब क्या होता है 90 अंश के होते हैं। तो हमने क्या कर दिया, कोण एल और कोण एम को 90 डिग्री दिखा दिया। अब देखिए दोस्तों, एक ये कोण बराबर हो गया इसका, एक इसका ये कोण बराबर हो गया, इसका ये वाला और ये वाला, यानी दो कोण इसमें बराबर हैं, दो कोण इसमें बराबर हैं। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ लिखेंगे हम कोण 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 समरूपता से, कोण कोण समरूपता से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएं। क्या हो जाएंगे दोस्तों, समरूप, यानी त्रिभुज ए बी एल, ए बी एल, त्रिभुज ए बी एल और त्रिभुज डी ई एम कैसे हो जाएंगे दोस्तों, समरूप त्रिभुज। तो समरूप कर दीजिए, ये त्रिभुज कैसे हो जाएंगे समरूप, त्रिभुज डी ई एफ, दोनों त्रिभुज हो गए दोस्तों समरूप। क्यों समरूप हो गए, क्योंकि इसका ये कोण बराबर है और इसका भी ये बराबर है, इसका ये कोण बराबर है, इसका ये कोण बराबर है। दोनों के जब दो कोण बराबर हो गए तो कोण कोण समरूपता से हमने क्या कर दिया, दोनों त्रिभुजों को समरूप कर दिया। अब दोस्तों समरूप की शर्त हम लगाएंगे। समरूप की शर्त क्या होती है, समरूप की शर्त ये होती है कि संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो संगत भुजाएं, हम कोई संगत भुजा ले रहे हैं, मान लीजिए ए बी एल और डी ई एम में, डी ई एफ में ये ए बी बट्टे डी ई, ये संगत भुजा है, ए बी बट्टे डी ई बराबर। दूसरी संगत भुजा और ले लीजिए दोस्तों, एक ए सी ए एल, सॉरी दोस्तों ए एल, त्रिभुज हमारा समरूप कौन सा होगा, ए बी एल और डी ई एम। तो हम इसी में लेंगे, तो हमने पहले क्या ले लिया, ए बी बट्टे डी ई और बराबर ए एल बट्टे डी एम। तो बराबर में क्या लेंगे दोस्तों, ए एल बट्टे डी एम। तो त्रिभुज ये समरूप हुआ था हमारा, ये त्रिभुज समरूप। तो इसमें हमने संगत भुजा ले ली, एक ए बी और बट्टे में डी ई और ए एल और बट्टे में डी एम। तो दोनों भुजाएं ले ली दोस्तों हमने, कौन कौन सी, ए बी बट्टे ए एल और डी, ए बी बट्टे डी ई और ए एल बट्टे डी एम। ये संगत भुजाएं समानुपाती कर दी दोस्तों हमने। इसके बाद इसको समीकरण नंबर मान ले रहे हैं सेकंड। अब दोस्तों देखिए, समीकरण फर्स्ट ए बी बट्टे डी ई, समीकरण सेकंड ए बी बट्टे ई, दोनों के एल एच एस बराबर हैं तो आर एच एस भी बराबर होंगे। हम यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड में क्या है दोस्तों, यानी ए बी बट्टे डी ई के बराबर क्या निकला है, ए एल बट्टे डी एम। तो हम इसको लिख दे रहे हैं ए बी बट्टे डी ई बराबर ए सी बट्टे
DF बराबर BC बट्टे EF, BC बट्टे EF। तो देखिए दोस्तों हमने क्या कर लिया, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड, तो AB बट्टे DE और AB बट्टे DE दोनों बराबर हैं। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से क्या कर देंगे हम, इसके बराबर इसे भी कर देंगे। तो देखिए दोस्तों क्या है, तो हमने क्या लिख लिया, AB बट्टे DE बराबर AC बट्टे DF बराबर BC बट्टे EF, और AB बट्टे DE किसके बराबर हो रहा है, AL बट्टे DM के, AL बट्टे DM। ये हो गया समीकरण नंबर थर्ड। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, अब हम एरिया निकाल रहे हैं दोनों त्रिभुजों के, जो हमें दिए हुए त्रिभुज थे इनके एरिया निकाल रहे हैं। तो एरिया निकाल लीजिए, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बट्टे में एरिया ऑफ त्रिभुज DEF। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, तो ABC का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC 1/2 लंब गुणा आधार। तो क्या कर देंगे दोस्तों हम, 1/2 लंब गुणा आधार, तो 1/2 लंब। तो ABC का लंब कितना है दोस्तों, देख लीजिए ABC का लंब कितना है, ABC का लंब जो है इसका, तो लंब AL गुणा आधार, तो AL इंटू BC। तो क्या लिखेंगे दोस्तों हम, AL इंटू BC कर दीजिए, AL इंटू BC। तो ये इसका लंब गुणा आधार हो गया। ऐसे ही त्रिभुज DEF, तो त्रिभुज DEF की हम बात कर रहे हैं। तो त्रिभुज DEF को एक बार गौर से देखेंगे, DEF, तो इसका एरिया, तो इसका भी लंब गुणा आधार, तो DM इंटू EF। क्या करने हैं दोस्तों, DM 1/2 लंब है DM इंटू आधार कितना है, आधार है EF। देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ से ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज DEF कितना बचा दोस्तों, AL बट्टे DM और इंटू BC बट्टे EF। अब इसके बाद देखिए दोस्तों समीकरण थर्ड क्या है, AB बट्टे DE बराबर AC बट्टे DF बराबर BC बट्टे EF बराबर AL बट्टे DM। तो BC बट्टे EF किसके बराबर दे रहा है, AL बट्टे DM के। तो समीकरण थर्ड से हम क्या कर सकते हैं कि जो AL बट्टे DM है वो किसके बराबर है, BC बट्टे EF के। देखिए दोस्तों एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बट्टे में एरिया ऑफ त्रिभुज DEF किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, AL बट्टे DM किसके बराबर है, BC बट्टे EF के। तो BC बट्टे EF रख दो यहाँ पर, इंटू BC बट्टे EF पहले से है। अब क्या हो जाएगा दोस्तों, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और बट्टे में एरिया ऑफ त्रिभुज DEF किसके बराबर हो जाएगा, BC इंटू BC स्क्वायर और EF इंटू EF, तो EF स्क्वायर। तो दोस्तों क्या आ गया, देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और एरिया ऑफ त्रिभुज DEF का अनुपात BC बट्टे EF के वर्गों के अनुपात के बराबर आ गया। यानी BC कहाँ है, BC दोस्तों देखिए त्रिभुज में, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और एरिया ऑफ त्रिभुज DEF किसके बराबर आ गया, BC वर्ग और बट्टे EF वर्ग, यानी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। तो दोस्तों हम लिख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ हम लिख देंगे इसी प्रकार इधर लिख दे रहे हैं दोस्तों, जगह कम होने की वजह से।
त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज DEF, त्रिभुज DEF काय के बराबर होगा दोस्तों? संगत भुजाएं, तो संगत भुजाएं जो हैं BC बट्टे EF, तो BC बट्टे EF इधर देख लीजिए, BC बट्टे EF किसके बराबर है? AL बट्टे DM, AC बट्टे DF, और सब बराबर कर देंगे। तो दोस्तों सभी को बराबर कर दो, यहाँ लिखेंगे AB, सब बराबर हैं, तो AB बट्टे DE बराबर AC बट्टे DF, AC बट्टे DF और बराबर BC बट्टे EF, और सभी के क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। तो क्या हो गया दोस्तों? एरिया ऑफ त्रिभुज यानी त्रिभुजों के क्षेत्रफल संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर आ गए दोस्तों। तो यही हमें सिद्ध करना था कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होते हैं। देखिए दोस्तों क्या लाना था हमको? एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर AB वर्ग बट्टे DE वर्ग बराबर AC वर्ग बट्टे DF वर्ग और बराबर BC वर्ग बट्टे EF वर्ग। तो यही हमारा आ चुका है दोस्तों यहाँ पर AB वर्ग बट्टे DE वर्ग, AC वर्ग बट्टे DF वर्ग और BC वर्ग बट्टे EF वर्ग। तो दोस्तों अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएं, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपके पास तुरंत ही पहुंचती रहे। धन्यवाद दोस्तों। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.